तो भाई लोग डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर सब लोगों ने देख ही लिया होगा और भाई इस ट्रेलर के अंदर हम लोगों को इस मूवी का मेन विलन रिवील कर दिया गया। और जिस तरीके से एमसीयू वाले इस विलन को छुपाए जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो विलन है वो एमसीयू यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ने वाली है। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सिने स्पाई की एक और नई वीडियो में। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कैसेंड्रा नोवा की, जिसको हम लोगों ने देखा है डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है क्योंकि उसने वुल्वरीन के खुद के पंजों से उसने खुद की थाई में मरवा दिया भाई। और इसके जितने भी चमचे खड़े हैं इन सबको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये कुछ ज्यादा बवाल काटने वाली है इस पिक्चर के अंदर। तो ये कैरेक्टर कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है, तो चलो मैं थोड़ा इसके बारे में और डीपली बात करता हूँ इस वीडियो में। तो अपने भाई की चेयर को नहीं चुराते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली कैसेंड्रा नोवा जो है वो कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करती है एंड कॉमिक्स में इसका जो ओरिजिन है वो काफी ज्यादा डार्क है। तो भाई लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसेंड्रा नोवा के कॉमिक्स वाले ओरिजिन की। और कॉमिक्स में ये जो है ये एक एलियन रेस से रिलेट करती है जिनका नाम होता है शियार। अब ये जो शियार हैं ये शियार एम्पायर से बिलोंग करते हैं और वो एक इंटरगैलेक्टिक एम्पायर है जो कि भाई दूसरी दुनियाओं पे कब्जा करती है बेसिकली। एंड शियार एम्पायर के लोगों का ऐसा मानना है कि एक मुमुद्राई नाम की एक चीज होती है जिसको कहते हैं वो एंटी सेल्फ। एंटी सेल्फ यानी आपका एक ऑल्टर ईगो या फिर आप कह लो कि आपका ऑपोजिट सेल्फ, जो कि एक एस्ट्रल फॉर्म में क्रिएट हो जाता है जब किसी की बर्थ होती है। तो जब प्रोफेसर एक्स अपनी माँ के वूम में था तो उस टाइम पे प्रोफेसर एक्स का भी एक मुमुद्राई यानी कि एक एंटी सेल्फ जो है वो क्रिएट हो गया था उसी वक्त एस्ट्रल प्लेन के अंदर। अब ये जो मुमुद्राई है ये बिल्कुल ही आपके ऑपोजिट होता है, यानी कि अगर समझ लो प्रोफेसर एक्स अच्छा है तो इसका जो मुमुद्राई होगा वो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तो वैसे ही प्रोफेसर एक्स की जो मुमुद्राई थी वो थी कैसेंड्रा नोवा। अब बहुत से लोग कैसेंड्रा नोवा को ये भी कहते हैं कि वो चार्ल्स जेवियर की ट्विन सिस्टर है। तो जैसा कि हम लोग चार्ल्स जेवियर को जानते हैं कि उसके पास जो है वो इमेंस पावर है, आई मीन वो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है एंड उसके पास लाइक डीएनए क्लोनिंग वगैरह सब चीज की पावर है, टेलीकिनेसिस भी है, टेलीपैथी भी है। तो वो सारी चीजें जो है वो कैसेंड्रा नोवा के पास भी होती हैं एंड कैसेंड्रा नोवा इसी पावर को पूरी तरीके से इस्तेमाल करके अपनी एक फिजिकल फॉर्म जो है वो उसकी माँ के वूम्ब में बना देती है। एंड कैसेंड्रा नोवा जो है वो प्रोफेसर एक्स को उसी के अम्बिलिकल कॉर्ड से गला दबाकर मारने वाली होती है। आई मीन लिटरली कॉमिक्स में ये चीज को दिखाया गया है एंड दिस इज वेरी वेरी डार्क। बट यहाँ पर प्रोफेसर एक्स जो है वो कैसेंड्रा नोवा को मार देता है एक ब्लास्ट करके, उसकी वजह से जो है वो उसकी माँ का मिसकैरेज हो जाता है। बट कैसेंड्रा नोवा की कहानी यहाँ पर नहीं रुकती। उसकी माँ का मिसकैरेज होने के बाद कैसेंड्रा नोवा की बॉडी के जो सेल्स थे वो मास फॉर्म में सीवर वॉल पे चिपक कर कई सालों तक ग्रो करते रहते हैं। कैसेंड्रा नोवा अपनी पावर को यूज करके धीरे धीरे अपनी बॉडी को वापस से रीबिल्ड करती है एंड वापस आती है अपने फुल पोटेंशियल के साथ। कैसेंड्रा नोवा इतनी ज्यादा खतरनाक है कॉमिक्स में क्योंकि उसके पास कोई भी रूल्स नहीं है। वो बॉलीवुड ट्रास्क जिसने सेंटिनल्स बनाया था, तुम लोग जानते ही होगे, उस बंदे का डीएनए क्लोन करके सेंटिनल्स पे कब्जा कर लेती है एंड जेनोशा यानी कि वो आइलैंड जहाँ पे सभी के सभी म्यूटेंट्स रहते हैं, उस आइलैंड पे जो है वो एक जेनोसाइड करवा देती है जिसमें बहुत सारे म्यूटेंट्स की जाने जाती हैं। एंड यही पूरा प्लान होता है कॉमिक्स में कैसेंड्रा नोवा का कि वो सभी के सभी म्यूटेंट्स को खत्म कर देगी क्योंकि वो प्रोफेसर जेवियर से बिल्कुल ही नफरत करती है। अब ये सवाल आता है कि कैसेंड्रा नोवा ये सब क्यों करती है? तो वो बेसिकली ये मानती है कि जो पूरी वर्ल्ड है, ये पूरी दुनिया है, ये सारे जो म्यूटेंट्स हैं, जो सारे ह्यूमंस हैं, ये सब के सब जो हैं वो प्रोफेसर जेवियर के माइंड में बिलोंग करते हैं बट वो रियल नहीं है। उसे लगता है कि कैसेंड्रा नोवा और प्रोफेसर जेवियर के अलावा इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी रियल नहीं है। वो सब कुछ जो है वो प्रोफेसर जेवियर की माइंड की बनावट है। आई मीन कोई इतना डिल्यूजनल कैसे हो सकता है भाई? बट हाँ यार, ये काफी ज्यादा की एक इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। आई मीन कल को अगर एमसीयू के बारे में भी ऐसी चीजें निकाल के सामने ले आ दी मार्वल वालों ने तो भाई क्या करोगे तुम लोग? आई मीन अगर कहीं यही ना बोल दिया जाए कि भाई ये सब कुछ जो था वो फेक था, आई मीन ये जो पूरा यूनिवर्स तुम देख रहे थे ये किसी के माइंड में क्रिएटेड था, देन भाई बहुत गंदा पोपट कटने वाला है हमारा। फिर बात करें कैसेंड्रा नोवा के और कारनामों की तो भाई साहब उसने शियार एम्पायर, लिटरली शियार एम्पायर जो कि इंटरगैलेक्टिक वर्ल्ड को कैप्चर करते हैं, उनके ही वर्ल्ड में जेनोसाइड करवा दिया था, वो भी प्रोफेसर जेवियर से अपने माइंड को स्वैप करके। तो भाई तुम लोग खुद ही अंदाजा लगा लो कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है और कितनी ज्यादा इविल भी। अब ये सिलसिला जो है वो कॉमिक्स में बहुत ही आगे तक जाता है एंड मैं वो सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी के कॉन्सेप्ट में वो सारी चीजें रिलेट नहीं करती हैं। तो मैं सीधा बढ़ता हूँ इसके पावर्स और एबिलिटीज के ऊपर। कैसेंड्रा नोवा की पावर जो है वो सीधे सीधे चार्ल्स जेवियर से आती है, तो तुम लोग जानते ही हो कि उसके पास टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस तो भाई भरपूर होने वाला है। एंड एक्समैन अपोकलिप्स मूवी में हम लोगों ने देखा था कि अपोकलिप्स जो है वो कई सारे म्यूटेंट्स को उनके डीएनए मैनिपुलेट करके उन्हें इवॉल्व कर देता है एज अ म्यूटेंट। आई मीन उनकी पावर जो है वो बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो जाती है कुछ ही सेकंड्स में। एंड वो चीज जो है वो कैसेंड्रा नोवा के पास भी है कि वो कई सारे म्यूटेंट्स को वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी बना सकती है सिर्फ और सिर्फ उसका डीएनए मैनिपुलेट करके। कैसेंड्रा नोवा जो है वो फेजिंग तक कर सकती है, रीजनरेशन भी कर सकती है और उसके पास कॉमिक्स में ट्रास का डीएनए भी होता है। तो आई मीन वो
सेंटिनल्स पे भी कब्जा कर सकती है भाई। वो किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकती है, माइंड पोजेस कर सकती है और अल्टर भी कर सकती है। साथ ही साथ वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कर सकती है। अब इसकी छोटी छोटी पावर्स में अगर गिनाने लग जाऊं तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे माइंड ट्रांसफर करना, मेंटल डिटेक्शन करना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बट वीकनेस इस औरत की सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है मैग्नीटो का हेलमेट। कॉमिक्स में टोनी स्टार्क मैग्नीटो के हेलमेट की काउंटलेस कॉपीज बना देता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो कैसेंड्रा के साइकिक पावर से बचते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था मूवीज के अंदर मैग्नीटो बच रहा होता है प्रोफेसर जेवियर से। तो बेसिकली तुम लोग यार इतना तो अनुमान लगा ही लो कि कॉमिक्स में ये औरत जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड बहुत ही ज्यादा इविल। बट क्या यही चीज हम लोग एमसीयू के अंदर देखने वाले हैं? क्या यही सेम कैसेंड्रा नोवा जो कि हम लोगों ने कॉमिक्स में देखी है, क्या ये वही कैसेंड्रा नोवा होने वाली है एमसीयू के अंदर? आई मीन ये चीज हम लोग पहले से जानते हैं कि एमसीयू जो है वो कई सारे कैरेक्टर ट्रोप्स चेंज कर देता है जब वो कॉमिक्स से एमसीयू में ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि कभी कभार कॉमिक्स में जो विलन्स होते हैं या हीरोज होते हैं उनकी पावर जो है वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड होती है एंड वो एमसीयू जिस हिसाब से चल रहा है इस वक्त उस यूनिवर्स के अंदर वो फिट नहीं बैठने वाले। तो इस हिसाब से एमसीयू जो है वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करता है कैरेक्टर ट्रोप्स के अंदर। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इस वीडियो को लाइक तो कर दो यार, भूल जाते हो। बट हाँ, जिस तरीके से हम लोगों ने ट्रेलर के कुछ शॉट्स देखे हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसकी ओरिजिन जो है वो बिल्कुल ही सेम रखने वाले हैं एमसीयू वाले। आई मीन यहाँ पर हम लोग लिटरली देख सकते हैं कि प्रोफेसर जेवियर की ये जो कुर्सी है उस पर से कैसेंड्रा नोवा उठ रही है। ये देखो, ये मेरी थ्योरी है कि उसने प्रोफेसर जेवियर को अपने यूनिवर्स के अंदर मार दिया होगा एंड वो उसकी कुर्सी को अपना थ्रोन समझकर बैठ रही है। अब ट्रेलर के अंदर हम लोगों ने कई सारे और म्यूटेंट्स को देखा है, तो आई थिंक वो इन म्यूटेंट्स को जो है वो कंट्रोल कर रही है, या फिर ऐसा कहूं कि धमका के उसने अपने चमचे बना रखे हैं एंड शायद डेडपूल एंड वुल्वरीन को इन्हीं चमचों से लड़ना पड़ेगा एंड उसके बाद वो पहुंचेंगे कैसेंड्रा नोवा तक। कई सारे रूमर्स ऐसे भी आ रहे हैं कि कैसेंड्रा नोवा जो एमसीयू वाली होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा सैडिस्टिक होगी, उसका बहुत ही डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर होगा और वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगी। एंड बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि कैसेंड्रा नोवा जो है वो मल्टीवर्स सागा में एक बहुत बड़ा थ्रेट जरूर पैदा करेगी। अगर बात करें कैसेंड्रा नोवा के प्लान की, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के अंदर कैसेंड्रा नोवा का जो प्लान है वो है एक सेरेब्रो बनाना, जो कि वो बना रही है एंटमैन के स्कल के अंदर। एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये इसकी जो पूरी बॉडी है एंटमैन की, ये इसका कैसेंड्रा नोवा का पूरा बेस है एंड जो उसने सेरेब्रो बना रखा है वो बनाया है एंटमैन के सेरेब्रम के अंदर। अब सवाल ये आता है कि एंटमैन का ही सेरेब्रम क्यों? अगर कैसेंड्रा नोवा को एक बेस ही बनाना था तो वॉइड में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर या जिसके अंदर वो अपना बेस बना सकती है। आई मीन अगर एक हेड ही चाहिए था तो लिविंग ट्रिब्यूनल का हेड और यहाँ तक कि येलो जैकेट का हेड भी हम लोगों ने वॉइड के अंदर पड़ा हुआ देखा था, तो उसने एंटमैन का ही हेड क्यों चुना? अब इसका एक सिंपल सा रीजन मैं ये दे सकता हूँ तुम्हें कि एंटमैन एंड द वॉर्प्स क्वांटमेनिया के अंदर हम लोगों ने देखा था कि अपना जो स्कॉट लैंग है वो फंस जाता है एक प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म के अंदर, जहाँ पर उसके बहुत सारे वेरिएंट जो है वो वहां पर बनने शुरू हो जाते हैं। वो सारे वेरिएंट डिफरेंट यूनिवर्स से होते हैं एंड इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि स्कॉट लैंग का जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं इन सभी यूनिवर्सेस, जितने भी इनफाइनाइट यूनिवर्सेस के एंटमैन है, उनसे कहीं ना कहीं जो है वो कनेक्ट हो गया होगा। एंड इसी वजह से अगर एंटमैन के दिमाग के अंदर एक सेरेब्रो बनाकर कैसेंड्रा नोवा उसे यूज करती है तो वो इनफाइनाइट यूनिवर्सेस को देख सकती है और कंट्रोल भी कर सकती है। एंड मुझे लगता है कि यही एक रीजन देकर कैसेंड्रा नोवा को इस मूवी के अंदर एक मल्टीवर्सल लेवल का थ्रेट दिखाया जाएगा। एंड जिस तरीके से वुल्वरीन की जो पास्ट मेमोरीज वाला जो शॉट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि कैसेंड्रा नोवा ही है जो माइंड कंट्रोल करके वुल्वरीन की जो डार्केस्ट मेमोरीज हैं उसे वो वापस एक्सपीरियंस करा रही है ताकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाए एंड कैसेंड्रा नोवा जो है वो अपने प्लान में कामयाब हो सके। एक शॉट हम लोग यहाँ पर ट्रेलर में देखते हैं जब आखिरी में एक डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल बनता है एंड मुझे ऐसा लगता है भाई कि ना डॉक्टर स्ट्रेंज, ना वोंग और ना ही नेड, ये पोर्टल इन तीनों ने भी नहीं बनाया, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि कैसेंड्रा नोवा जो है वो अपने यूनिवर्स के अंदर या फिर वॉइड के अंदर ही डॉक्टर स्ट्रेंज को जो है वो मार चुकी है और उसके हाथ कहीं ना कहीं लग गई होगी एक स्लिंग रिंग। आई मीन हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कैसेंड्रा नोवा की पावर्स और इविलनेस को, क्योंकि अगर प्रोफेसर जेवियर कभी इविल हो जाए तो तुम समझ सकते हो कि एमसीयू या फिर म्यूटेंट यूनिवर्स का क्या होने वाला है। एंड वही सेम चीज हम लोग डेडपूल एंड वुल्वरीन में विटनेस करने वाले हैं। एंड भाई साहब मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें इसके ट्रेलर 2 या फिर डायरेक्ट मूवी का ही वेट करना चाहिए, क्योंकि कैसेंड्रा नोवा के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो लेट्स सी व्हाट एमसीयू हैज इन स्टोर फॉर अस। तो ये था भाई कैसेंड्रा नोवा का पूरा चिट था। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस मूवी के लिए? आई मीन तुम एक्साइटेड हो या नहीं हो? कैसेंड्रा नोवा के लिए तुम्हारे क्या थॉट्स हैं वो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। तुम्हारे कोई दोस्त जो कि मार्वल फैंस हो तो उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर कर देना। एंड मार्वल से रिलेटेड ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आई मीन देख लो यार, नॉट सब्सक्राइब का परसेंटेज देख लो कितना हाई है। तो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी गंजा होना है।